बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS स्टूडेंट्स, आज हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है उसका तनकीदी जायज़ा लेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस पेश करेंगे और साथ अपनी रिकमेंडेशन और सोल्यूशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स का मंजरनामा कई ग्रिम चैलेंजेस और प्रॉब्लम से भरा पड़ा है जो इसकी सोशल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में रुकावट डालती है। पाकिस्तान की सोशल और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में ये चैलेंजेस जो हैं रुकावट डाल रहे हैं। अगरचे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स की ज़मानत देता है, मगर इन पर अमल दरामद जो है वो अक्सर साख्ती कमज़ोरियों, पॉलिटिकल प्रेशर और जो आपकी मुशर्ती तासबात होती हैं, सोसाइटल प्रेजुडाइसेस होती हैं, उसके बायस लिमिटेड रह जाता है, महदूद रह जाता है। एक गैर जानबदाराना तज्ज़िया, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ये ज़ाहिर करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इजहार राय की आज़ादी, मिनॉरिटी राइट्स और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी कि जबरी गुमशुदगियाँ और मनमाने मुकदमात और आर्बिट्रेरी डिटेंशंस जैसे मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। मीडिया की आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान में बुनियादी जो आज़ादियां हैं, फंडामेंटल फ्रीडम है, ख़ास तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस की जो आज़ादी है उसको सख्त ख़तरात लाहक हैं। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो सेंसरशिप, इंटिमिडेशन यानी कि धमकियों और कानूनी हरासानी का सामना करते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ के मुताबिक 2002 से 2022 के दौरान कम अज़ कम 66 जर्नलिस्ट मारे गए और ज़्यादातर वाक़यात में मुजरमों को सज़ा नहीं मिलती। फ्रीडम नेटवर्क की 2023 की रिपोर्ट में 253 वायलेशंस का जिक्र है, जिनमें फ़िज़िकल असॉल्ट्स, अबडक्शन यानी कि अगवा और कानूनी कार्रवाइयाँ शामिल थीं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा अक्सर हदायत जारी करती है कि ख़बरों को ब्लॉक या सेंसर किया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और एक्स को वक्तन फ़वक्तन रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। एक नुमाया मिसाल ऐप एक्स साबका ट्विटर तक बार बार रसाई महदूद करना है, जैसे डिजिटल राइट्स ग्रुप ने सियासी बहरान के दौरान मालूमात पर यानी कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल का आला करार दिया। अब बात करते हैं मजहबी और नस्ली अक़लियतों की हालत, यानी कि राइट ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक मिनॉरिटीज़। पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें हैं जैसे कि क्रिश्चियंस, हिंदू, अहमदीज़ और दीगर जो अक़लियतें हैं, बदस्तूर ये इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। इन्हें मुनज़्ज़म इम्तियाज़ यानी कि सिस्टमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, नफ़रत अंगेज़ तकारीर और पुरतशद्दद हमलों यानी कि वायलेंट अटैक्स का सामना रहता है। अक्सर ब्लास्फेमी लॉज़ यानी कि तौहीन मज़हब के क़वानीन के तहत सेंटर फॉर सोशल जस्टिस CSJ के मुताबिक 1987 से 2021 तक कम से कम 1847 अफराद पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया, जिनमें अक्सरियत अक़लियतों से तल्लुक़ रखती थी। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP के मुताबिक सिर्फ 2022 में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर 16 मॉब अटैक्स हुए। ईसाई और हिंदू ख़वातीन व लड़कियां ख़ास तौर पर फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन और मैरिजेस का शिकार बनती हैं। मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस MSP के मुताबिक हर साल तकरीबन 1000 ईसाई और हिंदू ख़वातीन को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एंड काउंटर टेररिज्म लॉज की बात करते हैं। पाकिस्तान में फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इंसानी हकूक़ की सबसे संगीन खिलाफ वर्जियों में से एक है। ख़ास तौर पर बलोच पश्तून बरादरियों के अफराद को अक्सर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के उठा लेते हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस CIED के मुताबिक 2023 के वस्त तक 9811 केसेस रजिस्टर हुए, मगर सिर्फ चंद ही हल हो सके।
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ریاست کے انسداد دہشت گردی کے قوانین کاؤنٹر ٹیررزم لاز اور ان میں دی گئی وسیع براڈ ڈیفینیشنز ان گمشدگیوں کو جواز دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ PPA کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ سیکورٹی اداروں کو حد سے زیادہ اختیارات دیتا ہے، جس میں بغیر مقدمے کے طویل حراست یعنی کہ ایکسٹینڈڈ ڈیٹینشنز وداؤٹ ٹرائل شامل ہیں۔ بات کرتے ہیں سوشیو اکنامک رائٹس اینڈ لیبر کنڈیشنز کی۔ شہری اور سیاسی حقوق سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے علاوہ پاکستان میں سوشل اور اکنامک رائٹس بھی شدید مسائل کا شکار ہیں۔ پاکستان کی بہت بڑی آبادی غربت، انفلیشن، ان امپلائمنٹ کا شکار ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS کے مطابق 2022 میں قومی غربت کی شرح پاورٹی ریٹ 38.3% تھی۔ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، کلین واٹر جیسی بیسک نیسیسٹیز کی کمی لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ لیبر کلاس خاص طور پر انفارمل ورکرز اور صفائی کے کارکنان یعنی کہ سینیٹیشن ورکرز شدید ایکسپلوٹیشن اور خطرناک حالات یعنی کہ ہیزارڈس کنڈیشنز کا شکار ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پلر کے مطابق 2022 میں صفائی کے 25 مزدور ہلاکتوں کا شکار ہوئے کیونکہ انہیں حفاظتی سامان یعنی کہ سیفٹی ایکوپمنٹ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ ناؤ ٹوارڈز دا کنکلوژن آف آور ایسے، پاکستان میں انسانی حقوق یعنی کہ ہیومن رائٹس کی صورتحال کنڈیشن بہت کمپلیکیٹڈ اور ملٹی فیسٹڈ ہے۔ اگر حکومت نے کچھ قانونی اقدامات لیجسلیٹو ایفرٹس کیے ہیں مگر لاز اور ان پر عمل درآمد کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا جائے، جوڈیشری کو آزاد بنایا جائے، توہین مذہب کے قوانین یعنی کہ بلیسفیمی لاز میں اصلاح کی جائے، اس میں ریفارمز کی جائیں، اس پہ امینڈمنٹ کی جائے اور سیکیورٹی اداروں جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جبری گمشدگیوں پر جواب دہ یعنی کہ اکاؤنٹیبل بنایا جائے۔ لوکل اور انٹرنیشنل سول سوسائٹیز آرگنائزیشنز بدستور ان خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کر رہی ہیں اور تبدیلی کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ انسانی حقوق کا تحفظ یعنی کہ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس نہ صرف اخلاقی مورل امپیریٹیو ہے، اخلاقی فرض ہے، بلکہ سوشل سٹیبلٹی، جسٹس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے بیسک کنڈیشن بھی ہے، بنیادی شرط بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔